Hello बच्चों, we have a question. The question states that find the equivalent capacitance between A and B. Assume each conducting plate is having same dimension and the neglect the thickness of the plate. Epsilon naught A by D is 7. क्या दे रखा है मुझे? एप्सिलॉन नॉट A by D का वैल्यू क्या दे रखा है? 7 माइक्रोफैराड, जिसको मैं बोल देता हूँ C के बराबर। राइट, यस सर। अब देखो हमें A और B के बीच निकालना है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, ये प्लेट 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, राइट, यस सर। तो जो हमारा प्लेट 1 है, इसका पोटेंशियल किसी के बराबर है क्या? हाँ सर, ये प्लेट है 6 के बराबर, तो मैं इसका नाम देता हूँ m पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा m पोटेंशियल। ये कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कितना? m पोटेंशियल हो जाएगा। 4 वाला अलग पोटेंशियल है, सबसे अलग है, तो इसको मैं अलग देता हूँ नाम n। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 और 3 क्या है? सेम पोटेंशियल है। 6 का पोटेंशियल क्या है? b, और 3 का पोटेंशियल क्या है? b है। देखो आइडियल वायर से कनेक्टेड है ये, राइट, यस सर। और ये का पोटेंशियल, इसका सेकंड का पोटेंशियल क्या है? a है। तो मैं यहाँ a रखता हूँ, यहाँ पे b रखता हूँ, यहाँ रखा हमने m, यहाँ रखा हमने n, राइट, यस सर। सो सबसे पहले देखो क्या है कि 1 और 2 के बीच में d डिस्टेंस है, मतलब c कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। तो c है किसके बीच में? m और a के बीच में। m और a के बीच में c ऐड अप कर दो, राइट, यस सर। इसको डाउन करो। फिर देखो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और b के बीच में। 2 क्या है? a है। a और b के बीच में एक है हमारे पास, कितना? इसका कैपेसिटेंस कितना है? d डिस्टेंस है, इसलिए हो जाएगा ये c। फिर देखो ये 3rd और 4, मतलब b और किसमें? n में एक, b और n के बीच में एक कर दिया हमने, c। अब देखो n और m के बीच में क्या है? 2d डिस्टेंस है, मतलब ये 2d हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर इसके बीच में कितना? सर c/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? डबल है। तो ये हो गया सर c/2। अब क्या है? ये भी हो गया। m और b के बीच में, m और b के बीच में क्या है? c है, तो इसको खत्म करो। m और b के बीच में क्या ऐड कर दो? c, राइट, ये सर सी। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा सीरीज पैरेलल सब? हाँ सर दिख रहा है। तो बताइए ये दोनों क्या है? सीरीज में, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सर सीरीज में है तो फॉर्मूला लगेगा सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया सर C/2 इंटू C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस C, डेट इज इक्वल टू कितना? सर ये हो जाएगा C/2, और ये ऊपर में आ जाएगा C²/2 डिवाइडेड बाई 3C/2, जो कि कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, c ने एक c को मार दिया, तो ये आ गया हमारे पास c/3। कितना आ गया? c/3 आ गया। ठीक है, अब c/3 और c क्या है? सब पैरेलल में, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? सर ये दोनों पूरा हो जाएगा कितना? प्लस c कर देंगे इसमें, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हो जाएगा 4c/3। c क्या आ जाएगा? नया डैश, c डैश कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक के बीच में 4c/3। मतलब इस सर्किट को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ कि a और m के बीच में c, और m और b के बीच में क्या है? 4c/3, राइट, यस सर। और इसके साथ पैरेलल में क्या है? a और b के बीच में एक कनेक्टेड है c, यहाँ a है, ये b है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है? सीरीज। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? सर ये दोनों आ जाएंगे 4c/3 इंटू c डिवाइडेड बाई 7c/3, मतलब दोनों का सम 7c/3। और देखो ये c क्या है? पैरेलल में है, तो c इक्विवेलेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस क्या कर देंगे? c। तो यहाँ से आ जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच? सर ये हो जाएगा 11c/7, राइट। तो आंसर क्या आ गया? c का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 11 इंटू 7/7 डेट इज 11 माइक्रो फेराड। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सर आंसर आ गया, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, डेट इज 11 माइक्रो फेराड।